हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 6 की कनिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। इसका फिगर इट आउट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लाइंस एंड एंगल्स में आपको एक्सरसाइजेस में करना क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ अ प्रिसाइज लोकेशन विद नो साइज, नो लेंथ, विड्थ और हाइट। जो पॉइंट होता है इसमें ना तो कोई साइज़ होता है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट, जो कि एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक, दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये एक लाइन सेगमेंट है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी ये एंड है, यहाँ पे भी ये एंड है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी लेंथ डेफिनेट होती है, ये इंक्रीज़ नहीं की जा सकती कहीं से। ठीक है, फिर है आपका लाइन। अच्छा, लाइन सेगमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट थी तो हमने लिखा ए बी और ऊपर बना दी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है लाइन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। मतलब देखिए यहाँ से भी लाइन जो है ये आगे बढ़ सकती है, यहाँ से भी लाइन आगे बढ़ सकती है। तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और ऊपर बना देंगे लाइन। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड, रे। क्या है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट। रे के पास एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से ये एक्सटेंड कर सकती है। तो इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में आगे इंक्रीज हो सकती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और एक यहाँ पे रे बना देंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फिगर इट आउट जो कि 2.1 है, पेज नंबर 15 पे है। ठीक है, तो ये है रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया। हाउ मैनी लाइन्स कैन ड्रॉ थ्रू दैट पॉइंट? उस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? शीतल ने मार्क किए 2 पॉइंट्स एक पेपर पे। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ? 2 पॉइंट्स के बीच में वो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती है? कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड द आंसर? तो आप बता सकते हैं कि रिहान और शीतल को आप हेल्प करो कि वो, या तो एक रिहान है वो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करवा सकता है, और शीतल है 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइन पास करवा सकती है। आप सोल्यूशन 1 किस तरीके से लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन। एक पॉइंट है तो इससे आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, और अगर 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच में खाली एक ही लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट, whereas only one line can be drawn between the 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली ऑन वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो 5 मार्क पॉइंट हैं वो एक लाइन सेगमेंट में कौन कौन सी लाइन सेगमेंट में है, और विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट में हैं। तो देखिए लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं यहाँ पे। एल एम लाइन सेगमेंट है, एम पी है, पी क्यू है, पी क्यू है एंड क्यू आर है। ठीक है, ये 4 लाइन सेगमेंट है गिवन। पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं एल एंड आर। जो एल है वो सिर्फ इस वाली लाइन सेगमेंट में है, और जो आर है वो सिर्फ इस वाली लाइन सेगमेंट में है। तो जो एल और आर है वो सिंगल लाइन सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट में कौन कौन से पॉइंट है? ऐसा पॉइंट जो कि इस वाली लाइन में भी हो और इस वाली लाइन में भी हो। तो ये है एम, देखिए ये इस वाली लाइन में भी और इस वाली लाइन में भी है लाइन सेगमेंट में। नेक्स्ट पी जो है वो इस लाइन सेगमेंट में भी और इस लाइन सेगमेंट में, और क्यू इस लाइन सेगमेंट में भी और इस लाइन सेगमेंट में भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द रेज शोन इन द फिगर। ये फिगर गिवन है, इसमें रेज बतानी है आपको कौन कौन सी रेज है। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रे? क्या जो टी है ये स्टार्टिंग पॉइंट है
दोनों रे का जो भी रे है उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या टी है। इसका सल्यूशन है इन द गिवन फिगर 2 रेज आर देयर। गिवन फिगर में आपकी 2 रेज हैं, पहली है टी ए रे एंड दूसरी है टी बी। टी ए इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट टी, ये पॉइंट टी से स्टार्ट हो रही है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये ए से ए की तरफ पास हो रही है और ये ए आगे एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट है रे टी बी। जो रे टी बी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी एंड इट इज़ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स बी, वो बी से आगे एक्सटेंड हो रही है। तो यस, टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रेज। जो टी ए रे है और टी बी रे है उनका स्टार्टिंग पॉइंट टी है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक रफ फिगर बनाना है और इलस्ट्रेट करना है। तो आपको सोल्यूशन 4 किस तरीके से करना है। पहला था ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। जो ओ पी है, ओ पी, ठीक है, एंड ओ क्यू मिल रहे हैं आपके ओ पे। जो ओ पी एंड ओ क्यू है वो ओ पे मीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फिगर बन गया। सेकेंड, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई ये है एंड पी क्यू ये है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एम। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड, लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। जो लाइन एल है इस लाइन का नाम है एल और ये लाइन एल में ई भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है बट डी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी जो है वो ए बी पे लाई कर रहा है, मतलब ए बी में ही लाई कर रहा है पॉइंट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इन फिगर 2.6 नेम। 2.6 जो फिगर है उसमें बताएं 5 पॉइंट्स कौन से हैं। अ लाइन, एक लाइन, 4 रेज, 4 रेज बताएं और 4 लाइन सेगमेंट्स बताएं इस फिगर में। तो सॉल्यूशन 5 में आपको दिख रहा है 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। 5 पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट डी, दूसरा है ई पॉइंट, फिर है ओ पॉइंट, फिर है बी पॉइंट, फिर है सी पॉइंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। फिर है अ लाइन, एक लाइन बतानी है आपको, तो ये देखिए ये पूरी एक लाइन है, दैट इज़ बी एंड डी। बी डी एक लाइन है। ठीक, फिर है 4 रेज, 4 आपको रे बतानी है। तो देखिए पहली रे हो जाएगी आपकी ओ डी, ये रे है ओ डी। फिर है आपकी ओ बी, ये भी एक रे है। फिर है ओ सी, ये भी एक रे है। और फिर ई डी, ये भी एक रे है। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं आपको। पहला लाइन सेगमेंट है डी ई, फिर है ई ओ, फिर है ओ सी, फिर है ओ बी और फिर है ओ डी। तो ये 5 लाइन सेगमेंट हो गए आपके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हेयर इज़ अ रे ओ ए। यहाँ पे एक रे है, इसका नाम ओ ए है। इट स्टार्ट्स एट ओ, ये ओ पे स्टार्ट हो रही है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, और ए की तरफ पास हो रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, वो बी से भी पास हो रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। क्या आप इसको ओ ए की जगह ओ बी बोल सकते हैं और क्यों। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। क्या आप ओ ए को ए ओ लिख सकते हो। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं लिख सकते हो। सॉल्यूशन 6 ये है कि येस द रे कैन ऑल्सो बी नेम्ड ओ बी। रे को हम ए ओ की जगह ओ बी भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इट पासिस थ्रू द पॉइंट बी एज वेल, वो ए के साथ साथ पॉइंट बी से भी पास हो रही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या आप ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं। तो नो, वी कांट राइट ओ ए एज ए ओ बिकॉज रेज आर डायरेक्शनल। वो डायरेक्शनल है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो द रे स्टार्ट्स एट ओ, यहाँ पे ओ पे स्टार्ट हो रही है रे एंड एक्सटेंड्स थ्रू ए, और ए की तरफ जा रही है, इसीलिए इसका नाम ए ओ सॉरी नहीं होगा, ओ ए होगा। क्या होगा इसका नाम, ओ ए ओ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।